कॉन्स्टिट्यूंसी तो हर कोई इम्पोर्टेंट है। लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कमर्शियल हब भी है। मैं आज आया था यहाँ पे गनी खान मार्केट में, और स्पेसिफिकली मैं अभी तो मैं गनी खान मार्केट में हूँ, तो स्पेसिफिकली मैं आया था यहाँ पे दस्तगीर साहब सरेबल की वहाँ से ब्लेसिंग्स लेने, क्योंकि आपको पता है कश्मीर जो है इसे पीरवर कहते हैं, कश्मीरी में पीरवर, राक्षुबानान पीरवर। तो मैं यहाँ पे सूफीज़म का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है, तो मैं यहाँ पे दस्तगीर साहब से ब्लेसिंग लेने आया था कि हमें कामयाबी मिले। बट आपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की। कॉन्स्टिट्यूंसी यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, हर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे कमर्शियल हब भी है और एट द सेम टाइम हिस्ट्री रही है लाल चौक की एक। बट हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, दुकानदारों से मिल रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, अपना प्रोग्राम बता रहे हैं लोगों को, अपना मंशूर बता रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है लोग उससे पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को वो वोट भी देंगे और हमें कामयाब भी करेंगे। मैं आज यहाँ पे गनी खान मार्केट में चल रहा हूँ, या सरेबल मार्केट में मैं चल रहा था, तो पता देखते देखते मुझे पता चला कि वहाँ पे वॉशरूम नहीं है। और फिर जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट है इन लोगों ने स्टार्ट किए थे यहाँ पे, जिसके वजह से हमको G20 में बेचा गया स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट की वजह से, वो आज भी वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ है। वही मैं बताता हूँ कि सिर्फ 4 जगहों पे टाइलें लगाने से और 2 बत्तियां लगाने से उसको डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आप बोलने की आपको आज़ादी हो, एक्चुअली में दिलों पे जो आपने वार किए हैं वो ना हो। तो इंशाल्लाह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, महबूबा मुफ्ती साहिबा, हम लोग सब लोग, मैं खुद, हम सब लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वी हैव बीन द लोन वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर सिंस 2019 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 3 to 5 अगस्त 2019 से द लोन वॉइस। तो कोशिश कर रहे हैं और मुझे पता है, पूरा यकीन है लोग उस मैसेज को समझते हैं और इंशाल्लाह हमें वोट भी देंगे, क्योंकि हमने उनकी आवाज़ उठाई है और हमारी आवाज़ ही हमारा मंशूर है। देखिए मैं आपको बताऊं, आप तो इस चीज़ को वो चाचा भतीजा के हिसाब से देख रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं उसको, उस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे लोगों को ये समझना चाहिए मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट के खिलाफ जो हमारे नौजवान बंद है, बहुत सारे नौजवान जिनसे मैं अभी कुछ महाराज बाजार मार्केट में भी मिला, मैं उनसे कुछ टाइम पहले सरायबला मार्केट में भी मैं 1-2 से और भी मिला, जो उन्होंने मुझे कहा कि हम 1.5 साल PSA में बंद थे, और गलती क्या थी, फेसबुक पे कुछ पोस्ट लिखा था। तो इसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। पासपोर्ट को जो इन लोगों ने हथियार बना के रखा है उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। कश्मीर की जो बका शनाख्त पे वार किया 5 अगस्त 2019 के बाद, उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। मेरी लड़ाई है कि यहाँ पे जो रंग रोगन लाल चौक में लगाते हैं और अंदर से दिलों पे कदगने हैं, जबानों पे कदगने लगा के रखा है, उसके खिलाफ मेरी लड़ाई है। मेरी लड़ाई आपके लिए, आप सहाफियों के लिए है कि अगर थोड़े सवाल ऐसे पूछें एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये क्या किया, या पावर में हुक्मरान जो बैठे हुए हैं उनसे पूछे ये क्या किया, तो वो भी आपको बताएंगे। आपको पता चलेगा कि आप जेलों में बंद हो, आप भी वाराणसी जेल में बंद हो, PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट में आप भी हो सकते हो। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट, घर घर जाता हूँ, डोर टू डोर जाता हूँ, घर घर जाता हूँ, और वहां पे देखता हूँ 11 बजे 12 बजे एक नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान जो 25 साल का 26 साल का है, वो निकलता है और मेरा पैम्फलेट लेता है। ही इज सपोज टू बी इन जॉब, बट अनफॉर्चुनेटली वो बेरोजगार है। वो मेरा पैम्फलेट ले रहा है, वो घर के अंदर बेरोजगार है। बेरोजगारी के खिलाफ हमारा पानी के मीटर आपने यहाँ पे लगा दिए, जबकि कश्मीर इज अ वाटर अबंडेंट स्टेट। आपने बिजली की जो प्राइसेस है उसको कितना बढ़ा दिया, 300 फिर 800, और कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। हमारे पावर परचेजिंग एग्रीमेंट सारे गलत है। हम यहां से हाइड्रो बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी 3 रुपए की वाली बेचते हैं और खरीदते हैं हम 14 रुपए वाली कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई कश्मीरी की शनाख्त के लिए, बका के लिए, इज्जत के लिए है। और हमारी लड़ाई है आर्टिकल 370 को बहाल करने के लिए, 35A को बहाल कर, हमारी पॉलिटिकल डिमांड है ये।
तो हम इसके लिए लड़ते रहेंगे, आप इसको रिड्यूस मत कीजिए। आई हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर माई अंकल, मेरे उनसे बहुत ज़्यादा मेरे को रिस्पेक्ट है उनके लिए। अब आप इसको डाउनग्रेड करेंगे, चाचा भतीजा वाली बात, तो ये तो ठीक बात नहीं है। देयर इज डिसएग्रीमेंट पॉलिटिकली, बट देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ फाइनली, देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पे 2 टाइप की जमातें हुई, एक्चुअली 3 टाइप की जमातें देखने को मिली। एक वो जमात जिसने ये कहा आगे बढ़ते हैं और 370 इज अ पास्ट चैप्टर। दूसरी वो जमात, और आपको पता है उनमें कौन कौन सी जमातें हैं, वो तो आपको वो उन लोगों ने जमात फ्रेम भी की इसी टेन्योर में। दूसरी जमात जो कि 40-45 साल से 50 साल से यहाँ पे हराज कर रही है, उन्होंने दिल्ली वालों को भी खुश रखा, यहाँ पे वालों को भी खुश रखा। उनने तनकीद की, लेकिन चोरी चोरी तनकीद की, कि बोला कि नहीं जी दिल्ली को भी खुश रखा, यहाँ को भी खुश रखा। तो हार्श उनका स्टेटमेंट नहीं था, उनका वो डिप्लोमेटिकली चले। तीसरी जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, द लोन वॉइस, महबूबा मुफ्ती साहिबा राय के। हमने बोला कि आपने 5 अगस्त 2019 को हमारे बका पे वार किया तो किया, आपने हमारे बच्चों को जेलों में बंद रखा तो रखा, आपने यहाँ पे मईशत को खराब कर दिया तो कर दिया। शराब यहाँ पे 400 करोड़ बिकती थी, 400 करोड़ का रेवेन्यू आता था शराब से 2019 में। आज की डेट में वही शराब का रेवेन्यू 2600 करोड़ आता है। हमने बोला कि आपने शराब के ठेकों को ज्यादा प्रोलिफरेट कर दिया, खोल दिया आपने, इसको कम एक्साइज लिकर पॉलिसी हमको रिव्यू करनी पड़ेगी। हम इसके बारे में बात की तो हमने हार्शली इसको अपोज किया है। देखिए उनकी आइडियोलॉजी अलग है, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे सबस्यूम हो गए, बहुत सारों ने डिप्लोमेटिकली आर्टिकल 370 पे लिया। वैसे फॉर एग्जांपल मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये सवाल पूछता हूं कि क्या उन्होंने अपने अलायंस पार्टनर से ये परमिशन ली है कि वो आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात करें? नहीं की है उन लोगों ने, आपको पता होगा, क्योंकि उनके अलायंस पार्टनर्स को फिर प्रॉब्लम होगी उससे। हम सीधे सीधे बोलते हैं कि आर्टिकल 370 को बहाल करना है, 370 को बहाल करना है। हमारे नौजवानों को वाराणसी जेलों और देश के मुख्तलिफ जेलों से निकालो और वापस लेके आओ। मंशियात यहाँ मत फैलाओ, नौजवानों को बेरोजगारी में मत ढकेलो। हम इन सब चीजों की बात करते हैं। तो दैट इज एज सिंपल एज दैट, हमारी यही आइडियोलॉजी है। हाउएवर जो आप ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और हम इसके लिए लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। और मुझे पूरा यकीन है 25 सितंबर को लोग कलम दवात पे बटन दबा के लालचौक कॉन्स्टिट्यूंसी में कलम दवात को, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। जी, वोटरों से ये अपील है कि 2019 के बाद मुसलसल जो यहाँ पे जिन्होंने आपकी आवाज बनी, जो उन बुलडोजरों के सामने खड़ी रही, जब आपके घरों पे बुलडोजर चल रहे थे, प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा था, उसके सामने हम खड़े रहे, उस जमात को वोट दीजिए। और वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, महबूबा मुफ्ती साहिबा है, हम लोग हैं। तो आप सब लोगों से मोहतबाना गुजारिश है कि 25 सितंबर को कलम दवात पे वोट कीजिए और इंशाल्लाह पीडीपी को कामयाब बनाइए। हम आपके मसलों का सल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि हमारी आवाज ही हमारा मंशूर रहा है और रहेगा। और इंशाल्लाह अब हम उसे अमली जामा पहनाएंगे सरकार बनाने के बाद।